नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर के निर्माण हेतु भूमि समर्पित करने वाले अन्नदाताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। उन्होंने कहा कि जब हमारी कैबिनेट ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए प्रस्ताव पारित किया तो हमने अधिकारियों को समय सीमा दी कि 100 दिन में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। जिसके बाद मैं वहां गया और किसानों के साथ बैठक की। 100 के आसपास किसानों से हमने जमीन देने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं कि ये तस्वीर जो एयरपोर्ट की तस्वीर है वो आपकी तस्वीर बदल देगी अगर एयरपोर्ट यहां पर बनता है, क्योंकि समय सबका आता है, कुछ बन जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। बाद में किसानों ने मुझ पर विश्वास करते हुए नया इतिहास रच दिया है। तो दुनिया के नक्शे पर चमकता नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां से पहली फ्लाइट रवाना हुई है, जहां पर जिस फ्लाइट में किसान पहुंचे हैं लखनऊ, और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने उनसे संवाद भी किया है। मुझे याद है जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थी। कंपटीशन था। तो मैं वहां गया, मैंने बैठक ली, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं। और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। 100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था, और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमें एयरपोर्ट बनाना है, तो सचमुच वही मुझे सुनने को मिला था जो जयवीर सिंह जी ने यहां पे कही। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। असमंजस की स्थिति थी। मैंने कहा हम लोग यहां पे विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए, आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया। मैंने कहा देखिए, विकास का मॉडल क्या होता है ये दिखाने का समय है, क्योंकि वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अवसर का जो लाभ लेता है, सटीक लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है। और जो उस मौके को गंवा देता है, अवसर से वो बिखर जाता है, फिर कभी उसके सामने अवसर नहीं आता। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया। धीरेन्द्र सिंह जी ने लग करके उसमें सहयोग किया। यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने उस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक भूमि जो 4 फेज में वहां पर एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न होकर के आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक नया इतिहास रच दिया है।